नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या पूर्ण गुरु पूर्णता की प्राप्ति करवाता है। तो पहली बात यह समझ लो, तुमने गुरु किस कारण से बनाया। तुम गुरु के सानिध्य में किस कारण से बैठे हो। तुम गुरु की सेवा किस कारण से करते हो और तुम गुरु का चरण स्पर्श किस कारण से करते हो, यह पहले जान लेना जरूरी है। क्योंकि आज लोग ऐसा मानते हैं कि अगर गुरु की कृपा हो गई तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, हमारा धंधा अच्छा चलेगा, हमारे हर कार्य में हमको सफलता मिलेगी, हमारा कल्याण होगा, हमको मोक्ष मिलेगा। तो यह बात तो ठीक है कि अगर तुम्हारे पे गुरु की कृपा हो जाती है तो तुम्हारे हर प्रकार के दुख मिट जाते हैं। गुरु तुमको पूरी तरह तृप्त भी कर देता है। गुरु तुमको नदी से मिटाकर सागर बना देता है, क्योंकि गुरु ही विराट सागर है और तुम्हारा जीवन एक नदी जैसा है। सभी अभी कादव कीचड़ के साथ, कचरे के साथ, विषय वासनाओं के साथ तुम्हारा जीवन बह रहा है। तुम बहती नदी हो और तुम बहती नदी को देखो, इसका पानी स्वच्छ नहीं होगा, पीने के लायक भी नहीं होगा। तो तुम भी विषय वासना, मोह, लोभ, अहंकार के कचरे से भरी हुई बहती नदी हो। तो जब तक तुम्हारी जीवन की नदी भीतर से भाग दौड़ करती है तो वही जीवन के प्रवाह के साथ मलिन इच्छाएं, मलिन विचार भी भागता रहता है। तो जब नदी का पानी स्थिर होता है तो स्थिर होते ही जो पानी में कचरा है, कादव कीचड़ है, वह नीचे बैठ जाता है और ऊपर पानी स्वच्छ हो जाता है, पीने के लायक हो जाता है। तो गुरु के पास दो तरीके से लोग आते हैं। एक सिर्फ गुरु कृपा की लालच से आते हैं, जिसके भीतर लालच है मगर प्यास नहीं है। और ऐसे लोग सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने के लिए आते हैं। तो अगर तुमको प्यास ही नहीं है तो तुमको एक निर्मल जल का सुंदर सरोवर मिल जाए और इसकी तट पे तुम पूरा जीवन बैठ रहो तो क्या फ़ायदा, क्योंकि तुम्हारे पास ही तुम्हें प्यास ही नहीं लगी है। तो तुम यह निर्मल सरोवर में से पानी की एक बूंद भी नहीं चखने वाले हैं और तुम्हें प्यास ही नहीं है। तो तुम्हारे लिए सरोवर का फोटो और वाटर, पानी, जल, H2O शब्द काफ़ी है। और तुम पानी के बारे में लेक्चर भी दे सकते हो। तो तुम्हें प्यास ही नहीं है तो शब्द और लेक्चर तुम्हारे लिए सही है,
मगर जब तुमको प्यास लगेगी तब न वह लेक्चर काम आएगा और न शब्द काम आएगा, न सरोवर की फ़ोटो काम आएगी। तब तुम्हें असली पानी की ज़रूरत पड़ेगी और वह असली पानी ही तुमको तृप्त कर सकता है। तो पूर्ण गुरु के पास जाते ही पूर्णता की प्राप्ति हो जाना संभवित है और गुरु तुम्हारे जीवन को अवसर भी बना देता है। तो पहले हमें यह सोचना है कि हम गुरु के पास किस भाव से जाते हैं। तो गुरु को समझ ही नहीं पाते हैं और गुरु की अमीरस का अमृत का एक बूंद भी तुम नहीं पीते हो, मतलब गुरु से तुम चूक जाते हो, क्योंकि गुरु तुमको ठहरना कहता है, तुमको ठहराते हैं, मगर तुम तो भागे जा रहे हो। और अगर तुम्हारे भीतर सत्य की प्यास है, मैं कौन हूँ की प्यास है, तो तुम्हारा जल का दिया से भरा हुआ है। तो गुरु अपनी युक्ति से, तुम्हारा जल कादव से भरा है, तो गुरु अपनी युक्ति से तुम्हारे जल को शुद्ध कर देता है और फिर तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होते ही तुम पवित्र हो जाते हो और तुम्हारे भीतर असीम की यात्रा की पंख लग जाती है। तो आज तक तुम प्रकृति से जुड़े हुए थे, तो तुम प्रकृति के पार उठकर पूर्णता में प्रवेश कर सकते हो, मगर इसके लिए तुम्हें प्यास की ज़रूरत है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।